ओके गाइस, ये वाला ग्राफ देखो। तो इस ग्राफ को देख के हमें एक पॉलिनोमियल में बताना है कि कितने जीरोस होंगे। तो अगर आपको जीरोस वगैरह ये सब बेसिक चीजें नहीं पता तो मैं रिकमेंड करूंगा प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से कॉन्सेप्ट समझो। ये तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट इन्हीं से क्लियर हो जाए उस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाओ, अच्छे से पढ़ा रखा है मैंने। तो मैंने क्वेश्चन ही कह रहा है, इस ग्राफ को देख के हमें बताना है हाउ मेनी जीरोस फॉर द पॉलिनोमियल। तो जीरोस मतलब कितने सॉल्यूशन होंगे या कितने रूट होंगे इस वाले ग्राफ के। तो जितनी बार ये ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता है ना, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं हमेशा। तो एक्स एक्सिस ये वाली है, ये हॉरिजॉन्टल, तो कितनी बार काटा है, एक बार यहाँ काट दिया, एक बार यहाँ काट दिया, तो नंबर ऑफ जीरोस होंगे 2। बस इतनी सी बात समझने वाली है कि किसी भी ग्राफ में पॉलिनोमियल इक्वेशन के ग्राफ जब आप बनाते हो तो अगर वो पूछे कितने जीरोस हैं, तो जितनी बार वो एक्स एक्सिस को काटेगा उतने जीरोस है। तो यहाँ है आंसर 2। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो। ये ग्राफ है, आपको बना रखा है, पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो पहले तो इस क्वेश्चन में सिंपल ये पूछा है कि जो शेप है ऐसी है, यू टाइप शेप है, इस शेप का नाम क्या है, नेम द शेप ऑफ दिस ग्राफ। तो इस शेप को, ये जो शेप जा रही है ना ऐसे, इस शेप को हमेशा हम मैथ्स में, साइंस में, फिजिक्स में भी यूज होता है वैसे तो। ये आप पढ़ोगे प्रोजेक्टाइल मोशन फिजिक्स में 11th में, अगर आप साइंस लोगे तो इस वाली शेप को बोलते हैं हम पैराबोला। पैराबोला, तो ये इसका आंसर पैराबोला, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन में इतना ही था कि बस ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो ग्राफ है येलो से जो बना हुआ है, इस ग्राफ की शेप का नाम पूछ रहा है। तो इस ग्राफ की शेप का नाम होता है पैराबोला, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन को देखो। ये आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है और इस ग्राफ का क्वेश्चन नीचे पूछ रहा है आपसे कि व्हाट आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो जीरोस, पहले तो ये नाम में कंफ्यूजन होती है बहुत से बच्चों को, तो वो क्लियर कर देते हैं हम कि जो जीरोस है इसको और क्या बोल सकते हैं, रूट्स। जीरोस बोल लो, रूट्स बोल लो, सॉल्यूशन भी बोलते हैं कई जगह, और क्या बोलते हैं, जीरोस, रूट, सॉल्यूशन, और ये 3 नाम है, ठीक है। तो ये 3 नाम इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। तो ये पूछ रहा है, ये जो ग्राफ जा रहा है, पॉलिनोमियल ग्राफ है, इसमें कितने जीरोस हैं। तो जीरोस या सॉल्यूशन या रूट्स वो होते हैं, ग्राफ से हम देख के बता सकते हैं, जो जितनी बार एक्स एक्सिस को काटता है। तो कितनी बार काटा है, एक बार यहाँ काट दिया, एक बार यहाँ काट दिया, 2 बार काट दिया, तो जीरोस होंगे 2। 2 जीरोस होंगे इसके, 2 रूट्स होंगे। तो कौन कौन से हैं, एक तो ये -3 पे काट रहा है और एक 4 पे काट रहा है, तो -3 और 4 इसके जीरोस होंगे। समझ आ गया, आंसर होगा -3 और 4। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो, ये ग्राफ दे रखा है हमें येलो से, इसको पैराबोला बोलते हैं शेप को। और हमें नीचे पूछा व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का ग्राफ है बेसिकली। तो एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमें पहले जीरोस पता होने चाहिए। जीरोस क्या होते हैं, वो पॉइंट जहां पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को काट रहा होता है। तो एक बार तो यहाँ काट रहा है, यानी एक्स इज इक्वल टू -3 पे काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, यानी एक्स इज इक्वल टू 4 पे काट रहा है। तो ये दोनों हमारे जीरोस हो गए इस पॉलिनोमियल के, जो येलो पॉलिनोमियल ग्राफ है। तो ये एक्सप्रेशन है, इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, एक्स इज इक्वल टू -3 कब आएगा, जब हम एक्स प्लस 3 लिखेंगे और 0 के इक्विवेलेंट करेंगे। और एक्स इज इक्वल टू 4 कब आएगा, जब एक्स माइनस 4 लिखेंगे। तो ये होगा हमारा एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये पूरी इक्वेशन हमारी बनेगी इस ग्राफ की। इस ग्राफ की इक्वेशन ये है। तो आपको ग्राफ की इक्वेशन बनानी भी आ गई। आप पहले जीरोस ढूंढोगे, फिर उसको 0 के इक्विवेलेंट इस तरह से करोगे कि वो सेम आ जाए। ओके गाइस, तो ये ग्राफ आपके सामने बना हुआ है एक, और पूछा हुआ है इस ग्राफ को देख के हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द गिवन ग्राफ। तो हमें इस गिवन ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस कॉन्सेप्ट में सब बता चुका हूँ। और हाँ, ये क्वेश्चन में शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर किसी बंदे को लग रहा है कि ये क्या हो गया यार, ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, तो कंफ्यूज मत होना। प्लेलिस्ट में जाओ, डिटेल में पढ़ो ना यार, अच्छे से प्लेलिस्ट में जाके वहां पढ़ लो। यहाँ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है आपके, नए नए कॉन्सेप्ट में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ विद क्वेश्चंस। तो यहाँ पर अगर बिल्कुल स्क्रैच से आप पढ़ना चाह रहे हो तो डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। पर कोशिश करो, क्या पता है इसमें से समझ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्राफ दे रखा है और पूछा नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस का एक और नाम होता है, क्या होता है, सॉल्यूशन या फिर रूट। तो वो ये होता है कि जितनी बार कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा ना, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो ये बताओ कितनी बार काट रहा है, बस एक ही बार काट रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस होंगे 1, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1। ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने एक ग्राफ दे रखा है, ये पिंक यही है ग्राफ। हाँ, कंफ्यूज मत होना कैसा ग्राफ है, ये है पिंक उल्टी कटोरी सी, ठीक है। तो ये पूछा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द गिवन ग्राफ। तो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ, नंबर ऑफ जीरोस या नंबर ऑफ रूट्स या नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक ही बात है। जीरोस, रूट और सॉल्यूशन ये तीनों
इंटरचेंजेबली यूज होते हैं वर्ड्स। तो किसी भी ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस बताने के लिए ये देखना है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। तो जितनी बार एक्स एक्सिस को काट रहा होगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो ये कितनी बार काट रहा है भाई, एक बार भी नहीं काट रहा है तो कहीं हवा में उड़ रहा है नीचे। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस होंगे जीरो, या नंबर ऑफ रूट होंगे जीरो, या नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे जीरो। तो इसका आंसर होगा जीरो। ठीक है, एक और दिखाता हूँ इसी तरह का ग्राफ। अब इस वाले ग्राफ को देखो, इसमें कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोस। भाई ये भी एक बार भी नहीं काट रहा है एक्स एक्सिस को, ये भी हवा में कहीं उड़ रहा है, तो इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस होंगे जीरो, या नंबर ऑफ रूट होंगे जीरो। समझ गए? ओके गाइस, ये वाला ग्राफ को देखो, और इस ग्राफ को देख के हमें क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि बताना है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द गिवन ग्राफ। तो इस ग्राफ में कितने जीरोस होंगे। तो हमें कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ जीरोस किसी भी ग्राफ को देख के हम ऐसे बता सकते हैं कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काटता है, एक्स एक्सिस को कितनी बार काटता है। तो यहाँ पर तो एक्स एक्सिस को ये बस यहाँ पर इस पॉइंट पे एक ही बार काट रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस होंगे 1। और ध्यान रखना, जीरोस, रूट्स और सॉल्यूशन ये तीनों इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि रूट क्या है, जीरोस क्या है, सॉल्यूशन क्या है। ठीक है तो रूट, जीरोस और सॉल्यूशन तीनों इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। और ये ग्राफ के नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे क्योंकि सिर्फ एक्स एक्सिस को एक ही बार काट रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।